अब सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से हेराफेरी के आरोपों के बीच आज हमारी टीम ने भी इस पर कुछ तहकीकात की है और आज जी न्यूज को कोटक महिंद्रा बैंक में उनके खाते की कुछ जानकारियां मिली हैं। सुशांत के इस बैंक अकाउंट की डिटेल से यह पता चलता है कि सुशांत की जमा रकम रिया चक्रवर्ती और उनके भाई पर खर्च हो रही थी। जैसे उदाहरण के लिए पिछले साल 12 अक्टूबर को सुशांत के इस अकाउंट से विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को 72,000 रुपए का पेमेंट हुआ था। यह कंपनी सुशांत ने रिया के कहने पर ही पिछले साल शुरू की थी और आपको यह भी याद होगा इस कंपनी में रिया और रिया का भाई दोनों डायरेक्टर हैं सुशांत सिंह के अलावा। इसके अलावा 14 अक्टूबर 2019 को रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की फ्लाइट के खर्च के तौर पर इसी अकाउंट से 81,000 रुपए निकाले गए, जिससे जो बताया जा रहा है कि रिया के भाई की फ्लाइट का खर्च था। शोविक के होटल के खर्च के तौर पर 4,72,000 रुपए की पेमेंट भी इसी अकाउंट से हुई थी। इसके अलावा सुशांत के इसी बैंक अकाउंट से दिल्ली के एक होटल को 4,34,000 रुपए की पेमेंट भी की गई। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर में यह आरोप लगाया था कि जब उन्होंने अपने बेटे के बैंक अकाउंट को चेक किया तो उन्होंने यह पाया कि एक ही साल में 17 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसमें से 15 करोड़ रुपए ऐसे बैंक अकाउंट्स में गए जिनसे सुशांत का कोई लेना देना नहीं था। सुशांत के पिता ने यह मांग की है कि रिया चक्रवर्ती के सभी बैंक अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि रिया ने सुशांत से कितना पैसा लिया है। लेकिन रिया को भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, इसलिए हम रिया के पक्ष की बात भी जरूर यहां पर करना चाहेंगे, क्योंकि रिया अभी अपना बचाव नहीं कर रही हैं इस समय। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिया और रिया के भाई के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है, जैसे रिया के भाई की फ्लाइट पर ये जो पैसा खर्च किया गया या होटल पर जो पैसा खर्च किया गया, जब ये कंपनी बनाई गई होगी पिछले साल, जिसमें रिया का भाई और सुशांत तीनों पार्टनर्स थे या डायरेक्टर्स थे, हो सकता है उस कंपनी के काम से रिया के भाई कहीं गए होंगे, उन्होंने ट्रैवल किया होगा, वो किसी होटल में रहे होंगे और ऐसे में जो पैसा जाता है, जो पेमेंट जाती है, वो कंपनी की तरफ से ही जाती है। हो सकता है ये पेमेंट वही हो। इसलिए स्पष्ट तौर पर अभी ये कहना मुश्किल है कि ये सारा पैसा रिया के खाते में चला गया था या रिया के परिवार के खाते में या उनसे जुड़े हुए किसी और व्यक्ति के खाते में ये गया था। लेकिन ये बात सही है कि शक होता है और शक लगातार बढ़ता जा रहा है और जब तक रिया खुद सामने आकर इस सारे सवालों के जवाब नहीं दे देती तब तक ये शक बढ़ता ही चला जाएगा। और ये शक अब रिश्तों पर हो रहा है। पहले शक हो रहा था फिल्म इंडस्ट्री पर, पहले शक हो रहा था फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स पर जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, उन एक्टर्स पर। अब शक है रिश्तों पर। आज हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा बैंक के एक बैंक खाते की डिटेल्स हैं। इसमें 13 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक का स्टेटमेंट है जो इस समय मेरे हाथ में है। इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1,91,81,302 रुपए था और इसके बाद 30 जून को इस अकाउंट में कुल रकम जो थी वो थी 2,26,48,367 रुपए। लेकिन यहां हम आपको यह बता दें कि यह सुशांत सिंह राजपूत का इकलौता बैंक अकाउंट नहीं है, उनके और भी कई बैंक अकाउंट्स थे। इस बैंक अकाउंट में जो उनका पैसा था वो था करीब 2 करोड़ रुपए। और मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट है इसमें उन्होंने जो अलग अलग पेमेंट्स की हुई हैं, कुछ बड़ी पेमेंट्स हैं, जैसे एक पेमेंट है 3,87,000 रुपए की, लेकिन ज्यादातर जो पेमेंट्स उन्होंने की हैं वो छोटी पेमेंट्स की हैं, जिसमें उन्होंने अपना जो स्टाफ था उनकी सैलरी ज्यादातर दी हैं। उनके गार्ड की सैलरी है, जो उनके घर में लोग काम करते थे उनकी सैलरीज, हर महीने की सैलरी जो तनख्वाह वो दिया करते थे, वो ज्यादातर इसमें है। और बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा इसमें खर्चा दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा, रीइंबर्समेंट्स हैं, सैलरीज हैं और ऐसा लगता है कि जो उनका जो स्टाफ था उसका सारा पैसा जो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट होता है सैलरीज के तौर पर, वो शायद इस बैंक अकाउंट से वो दिया करते थे। और इसमें जैसा हम आपको बता चुके हैं करीब 2,26,00,000 रुपए इस बैंक अकाउंट में थे। लेकिन उनके जो बाकी के बैंक अकाउंट्स हैं उनमें भी पैसा था और उनकी भी जांच चल रही है।